आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाई जौ ज़ाय ई जन जंग आन ला अल्लाह सुब्हाना ताला हो सूरा मुरसलात जुएन शिए हौमा अर्शिए जिउ शिए ची हौमा जी ताओ शिए वु जिंग काओ नीमन ताओ शिए शिए批定法上的当行足但的时候，当天体破裂的时候，当山峦飞扬的时候，当众是抓配听起着急的时候。其现在哪里呢？在盘踞这里，你怎能知道盘踞这里是什么？在哪里想在法人真理的人们，难道我没有会没神明吗？任何我学和民随他们而消灭，我将这样处置犯罪的人，在那里想在法人真理的人们，难道我没有用普弱的境遇创造你们吗？我怕他放在一个坚固的安息结束到一个定期，我想判定我是神意判定的。在那里想在法人真理的人们，难道我没有是大地将为炮落化无化习物的吗？我想在大地上安置许多崇高的山峦，我想相信你们更美的人了。在那里想在法人真理的人们，你们去享受你们所法人的幸福吧，你们去享受有神个全的人应吧，那人应不是人量的不能就当华人的热冷，那华人凭说出宫殿本的化身，好像厉害的骆驼一样，在那里想在法人真理的人们，这是他们不到法人这里，他们不能许可，故不能道歉。在那里想在法人真理的人们，这是判决这里。我怕你们和神明计划在一处。如果你们有什么计谋，你们可对我用之。在那里想在法人真理的人们，敬畏的人们必定在属人接下清泉洁品，享受他们爱吃的水果，将对他们说：你们丧尽行善故，你们
通鬼的人学吧，我必定这样咆哮行神的人们，在那里想在否认真理的人们，你们真去和想手把你们确实犯罪的人，在那里想在否认真理的人们，有人对他们说，你们当鞠躬，他们不肯鞠躬。想在否认真理的人们出古冷静，为他们要信仰什么文字呢？आओ एक सच्चे खुदा की गोद में सूरत मुरसलात आयत नंबर 7 से लेके 50 तक, पारा नंबर 29। यकीनन तुमसे जिस क़यामत का वादा किया जाता है वो ज़रूर वाक़या होकर रहेगी। फिर जब सितारे बेनूर कर दिए जाएंगे और जब आसमान फाड़ दिया जाएगा और जब पहाड़ों की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी और जब रसूलों को मुकर्रर वक्त पर लाया जाएगा, कहा जाएगा किस दिन के लिए इन्हें मौखर किया गया, फैसले के दिन के लिए, और आप क्या समझे फैसले का दिन क्या है? उस दिन तकजीब करने वालों के लिए बर्बादी है। क्या हम पहले लोगों को हलाक नहीं कर चुके? फिर हम पिछलों को इनके पीछे लगाएंगे। हम मुजरमों से यही कुछ करते हैं। उस दिन तकजीब करने वालों के लिए तबाही है। क्या हमने तुम्हें हकीर पानी मनी से तख्लीक नहीं किया? फिर हमने उसे एक महफूज जगह पर रखा, एक मुकर्रर अंदाजे मुद्दत तक। फिर हमने अंदाजा लगाया, तो क्या खूब अंदाजा लगाने वाले हैं। उस दिन तकजीब करने वालों के लिए हलाकत है। क्या हमने नहीं बनाई जमीन समेटने वाली, जिंदों को और मुर्दों को, और हमने इसमें मजबूत जमे हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए और तुम्हें मीठा पानी पिलाया। उस दिन तकजीब करने वालों के लिए तबाही है। कहा जाएगा चलो उस अजाब की तरफ जिसको तुम झुठलाते थे, चलो 3 शाखों वाले साए धुएं की तरफ, ना ठंडक पहुंचाने वाला और ना शोलों से बचाव करे। बेशक जहन्नम आग के इतने बड़े शरारे फेंकेगा जैसे महल, गोया वो जर्द ऊंट हों। उस दिन झुटलाने वालों के लिए बर्बादी है। ये वो दिन है कि लोग बोल नहीं सकेंगे और ना उन्हें इज़्न मिलेगा कि वो माजरत कर सकें। उस दिन तकजीब करने वालों के लिए तबाही है। ये फैसले का दिन है। हम तुम्हें और पहलों को जमा करेंगे। फिर अगर तुम्हारे पास कोई चाल है तो मेरे खिलाफ चलो। उस दिन झुटलाने वालों के लिए हलाकत है। बेशक मुत्तकी लोग छाँव में और बहते चश्मों में होंगे और लजीज मेवों में जिस किस्म के वो चाहेंगे। कहा जाएगा मजे से खाओ और पियो उसके बदले जो तुम अमल करते रहे। बेशक हम नेकों को इसी तरह बदला देते हैं। इस दिन झुटलाने वालों के लिए बर्बादी है। ऐ झुटलाने वालों, तुम दुनिया में थोड़ा सा खाओ और फायदा उठाओ, बेशक तुम मुजरम हो। उस दिन झुटलाने वालों के लिए बर्बादी है। और जब उनसे कहा जाए अल्लाह के आगे रकू करो तो वो रकू नहीं करते। उस दिन तकजीब करने वालों के लिए बर्बादी है। फिर इस कुरान के बाद वो किस बात पर ईमान लाएंगे? Come in the lap of one true God, Allah subhanahu wa ta'ala who. Surely what you are promised must come to pass. Then when the stars lose their lights, and when the heaven is cleft asunder, and when the mountains are blown away,
and when the messengers are gathered to their time appointed. For what day are these signs postponed? For the day of sorting out the men of paradise from the men destined for hell. And what will explain to you what is the day of sorting out? Wow, that day to the deniers of the day of resurrection. Did we not destroy the ancients? So shall we make later generations to follow them. Thus do we deal with the mujrimun, polytheists, disbelievers, sinners, criminals. Woe that day to the deniers of the day of resurrection. Did we not create you from a despised water semen? Then we placed it in the place of safety womb for a known period determined by gestation. So we did measure, and we are the best to measure the things. Woe that day to the deniers of the day of resurrection. Have we not made the earth a receptacle for the living and the dead, and have placed therein firm and tall mountains, and have given you drink sweet water? Woe that day to the deniers of the day of resurrection. It will be said to the disbelievers, depart you to that which you used to deny. Depart you to a shadow of hellfire smoke ascending in 3 columns, neither shady nor of any use against the fierce flame of the fire. Indeed, hell throws sparks huge as a fort or a huge log of wood, as if they were yellow camels or bundles of ropes. Woe that day to the deniers of the day of resurrection. That will be a day when they shall not speak during some part of it, and they will not be permitted to put forth any excuse. Woe that day to the deniers of the day of resurrection. That will be a day of decision. We have brought you and the men of old together. So if you have a plot, use it against me, Allah. Woe that day to the deniers of the day of resurrection. Indeed, the pious people shall be amidst shades and springs and fruits such as they desire. Eat and drink comfortably for that which you used to do. Indeed, thus we reward the pious people, good doers. Woe that day to the deniers of the day of resurrection. O you disbelievers, eat and enjoy yourselves in this worldly life for a little while. Indeed, you are mujrimun, polytheists, disbelievers, sinners, criminals. Woe that day to the deniers of the day of resurrection. And when it is said to them, bow down yourselves in prayers, they bow not down, offer not their prayers. Woe that day to the deniers of the day of resurrection. Then in what statement after this Quran will they believe? Surat Allah Jun Shi Hauma San Shi Shi Ji Hauma I Tao Shi Jiu Lai Jo Zai I Jan Chang Anla Allah Subhanahu Ta'ala Hu Ni Tang Zan Sung Ni Ji Zung Ju Ta Ta Ming Chao Jue Wan Wu Ta Chuang Zao Wan Wu Ping Xie Ka Wu Yun Chen Ta Yi Ting Wan Wu Jia Yi Ying Tao Ta Shang Chu Mu Sao Ren Hu Xie Ta Pian Chang Hai Sa Da
khu sao wa chang she ni sung to ku ni pu hui wang chi除非真主说与你忘记的，他的确知道神主的下人伟大人情，我将是你尊神平易大道路，故你当教会众人如果教会要批以他们的话为主的人将觉悟，不明的人将退避，他将如是的话，人活在话里不喜也不话，要照样的人决意成功。他今年他的主的人民而今小白宫仆人，你们却选择今世的生活，其实或许是更好的，是更纠正的，这却是在古经典中的在一部了新和穆萨的经典中的। आओ एक सच्चे खुदा की गोद में सूरत आला पारा नंबर 30। आप अपने सबसे बुलंद रब के नाम की तस्बीह कीजिए, जिसने पैदा किया फिर ठीक ठाक बनाया, और जिसने अंदाजा किया फिर हदायत दी, और जिसने जमीन से चारा निकाला फिर उसे खुश्क स्याह कूड़ा करकट बना दिया। हम जल्द आपको पढ़ाएंगे, फिर आप ना भूलेंगे, मगर जो अल्लाह चाहे, बेशक वो जाहिर को जानता है और मख्फी को भी। और हम आपको आसान रास्ते की तौफीक देंगे, फिर आप नसीहत कीजिए। अगर नसीहत नफ़ा दे, जो डरता है वो ज़रूर नसीहत कबूल करेगा, और इंतहाई बदबख्त ही इससे दूर रहेगा, जो बहुत बड़ी आग में जाएगा, फिर इसमें ना वो मरेगा और ना जिएगा। यकीनन फलाह पा गया जो पाक हुआ और अपने रब का नाम याद किया, फिर नमाज पढ़ी। बल्कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बहुत बेहतर और बाकी रहने वाली है। बेशक ये बात पहले सहीफों में भी कही गई थी, यानी इब्राहिम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में। Come in the lap of a one true God, अल्लाह सुब्हाना ताला हो। ये इस लेक्चर का मौजू है। Glorify the name of your Lord, the Most High, who has created everything and then proportioned it, and who has made preordainments for everything, even to be blessed or wretched, and then guided, that is, showed mankind the right as well as the wrong paths, and guided the animals to pasture, and who brings out the pasturage and then makes it dark stubble. We shall make you recite the Quran, so you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shall not forget it, except that what Allah may will. He knows what is apparent and what is hidden. And we shall make easy for you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the easy way, that is the doing of righteous deeds. Therefore, remind men in case the reminder profits men.
The reminder will be received by him who fears Allah Azza, but it will be avoided by the wretched and unfortunate person, who will enter the great fire and will be made to taste its burning. There he will neither die to be in rest nor live a good living. Indeed, whosoever purifies himself by avoiding polytheism and accepting Islamic monotheism shall achieve success, and remembers, glorifies the name of his Lord, worships none but Allah Azza, and prays the 5 compulsory prayers and nawafil additional prayers. Not you prefer the life of this world, although the hereafter is better and more lasting. Indeed, this is in the former scriptures, the scriptures of Ibrahim alayhi salam and Moses alayhi salam. Sadaqallahul Azim.